अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी, ठीक है, कि क्या वैलेंसी है किसी भी चीज़ की? इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, लेकिन हम यहाँ पे एलिमेंट की बात करेंगे। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एंड इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element with other elements। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी क्या है? वैलेंसी बेसिकली क्या है? ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। मतलब ये है कि किसी यानी कि एलिमेंट्स की बहुत खास प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, क्या? वैलेंसी। और इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इसकी ये है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की पावर को क्या कहते हैं? वैलेंसी। ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट है आपके पास, उन दोनों ने कंबाइन करना है, जैसे कि ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, उन दोनों की कंबाइन होने की कैपेसिटी को क्या कहेंगे? वैलेंसी। ठीक है जी। और ये किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन number of electrons in the valence shell। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी कि हमने वैलेंस शेल के बारे में थोड़ा सा पीछे भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी एटम का वो वाला ऑर्बिट जो कि आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उसके बाहर और कोई शेल नहीं होता, वो लास्ट वाला शेल होता है किसी भी एटम का, तो उसको आप लोग कहते हो वैलेंस शेल। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोलोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर ये है ना, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसके ये जो है ना वो शेल्स हैं। अब ये जो थर्ड वाला है ना, ये लास्ट वन है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे वो बता रहा है, यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और इससे इनर वाले शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये वैलेंसी जो है वो इसी पर डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे वो ये बता रहा है, अगर आप कोवलेंट, अब हमारे पास दो तरह के कंपाउंड आ गए हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। दोनों की जो है वैलेंसी टाइप आप लोग डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हो, जैसे कि आई होप इट्स क्लियर। जैसे कि अगर आपके पास देखा जाए, एक होंगे आपके पास कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, और दूसरे कौन से होंगे? आयोनिक कंपाउंड। दूसरे कौन से होंगे आपके पास? आयोनिक, यहाँ पे करके लिख देते हैं, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे ना, इनमें हम वैलेंसी किस तरह से डिफाइन करेंगे? इनमें हम डिफाइन करेंगे कितने एक एटम के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अटैच हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो है वो ग्रुप 4 का मेंबर है। एक और बात है आपको यहीं पे बता दूं कि जो ग्रुप का नंबर होता है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ग्रुप के एलिमेंट्स 2 3, ठीक है, इन सब के ग्रुप का नंबर जो है वो 4 है। ठीक है, जैसे कार्बन है तो कार्बन के नीचे भी कई सारे एलिमेंट्स मौजूद है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसके ग्रुप का नंबर अगर 4 है तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी भी 4 है, यानी कि किसी भी एलिमेंट के ग्रुप नंबर जो है उसके वैलेंसी को भी डिफाइन करता है। तो कार्बन 4 ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब इसकी वैलेंसी क्या है? 4। अगर इसके साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, ठीक है,
4 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या है, मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या है 4, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड हमने इसलिए बोला, कोवलेंट का मतलब क्या है, को मीन टू, वैलेंट मीन वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों हुए कंबाइन तो बन गया आपके पास बॉन्ड, सेम एज अ केस इस पे भी यही और इस पे भी यही, ठीक है। तो यही बात वो कर रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वैलेंसी हम उसको बोलेंगे कि एक एटम कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ अटैच है, वो उसकी वैलेंसी है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच है, 4 के साथ, इसकी वैलेंसी क्या है 4, ठीक है। अगर आयन कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें आयन फॉर्मेशन होती है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का गेन यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में अगर देखा जाए, ठीक है जी, सिंपल आयनिक कंपाउंड में आप डिपेंड करेगी वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस पे, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास आप लोग बात करो इसकी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, हल्की मेटल्स है ना, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और इसके पास 2 और इसके पास 3, सही है। इसका मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग कोई और एलिमेंट कंसिडर कर लो, ठीक है, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मैंने आपको बताया, आप लोग कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या क्लोरीन है, ठीक है जी, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, कितने होंगे इसके पास, नाइट्रोजन के पास आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5, 6 एंड 5, 6, 7, ठीक है, 5, 6 एंड 7, मतलब कि इसको कितने में दे, ये कितने बॉन्ड बना सकती है 5, लेकिन इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3 की, 2 की, 1 की, ठीक है। तो ये इनकी वैलेंसी है, सही है। अब एक और बात यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में एक्सप्लेन ये करता है, पैराग्राफ में वो ये बात एक्सप्लेन करता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जैसे कि ये सोडियम, मैग्नीशियम है, इनकी वैलेंसी 1, 2, 3 है, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस, ठीक है, मतलब कि उन्होंने बॉन्ड तो बनाना है किसी दूसरे एटम के साथ, तो इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल ही कम है, ठीक है, एक के पास 1 है, एक के पास 2 है, एक के पास 3 है, तो कोई भी दूसरा एलिमेंट इसको 7, इसको 6 और इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, ठीक है। फिर ये प्रेफर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देंगे, जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद हैं उनके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और अपनी नेक्स्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो स्टेबलाइज हो गया है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करके, ठीक है। इस तरह से ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों, तो वो क्या करते हैं, प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बस इसके पास कम है, कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढेगा अपनी बॉन्डिंग के लिए जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है, और बॉन्ड बना लेगा, सेम एज द केस विद ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, ओके। देन यही बात उसने नीचे पैराग्राफ में बताई हुई है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक लेके भी देख सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन को देख लेते हैं, आई होप इट्स क्लियर, ओके। हम यहाँ पे एग्जाम्पल को स्टडी कर लेते हैं कि किस तरह से है, जैसे कि अगर आपके पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, और क्लोरीन है उसका होता है 17। अगर हम यहाँ पे इसका एटम ड्रॉ करें, ठीक है, ये है जिसके पास प्रोटॉन, बहुत बड़ा बना रही हूँ मैं, ठीक है, रियल में ऐसा भी नज़र भी नहीं आता, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 11 एंड 11, ओके, नीचे 12, यहाँ 11.5 समथिंग होते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है जिसके उधर 1, 2, 3, फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में
8 6 7 8 9 10 और ये क्या आ गया 11। ठीक है, ये आ गया आपके पास अंदर वाला शेल, ये उसके बाहर वाला, और ये आ गया वैलेंस शेल, इसके अंदर है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आप जाके इसका ग्रुप भी चेक कर सकते हैं। सोडियम का ग्रुप 1 है, इसका मतलब ये है कि इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेम एज द केस क्लोरीन का अगर देखा जाए तो इसका ग्रुप जो है वो क्या है 7। ठीक है, हेलोजन है ना, ये 7 ग्रुप है इसका, और इसका वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखिएगा, ये आ गया प्रोटॉन, ये आ गया न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस है। ठीक है, फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड वाले में 2 3 4 6 7, इसके 11 पूरे हो गए। 8 and 2 10 and 1 11, 8 and 2 10 12 13 14 15 16 and 17। ठीक है, तो इस तरह से इसके आउटर शेल में कितने आ गए, यानी कि वैलेंस शेल में कितने आ गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, ज़्यादा पॉजिटिव है चार्ज इसके। अब ये भी कंफ्यूजन है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेगा न्यूक्लियस। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 11 हैं तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 ही हैं। ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 है, तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, तो न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा। कमेंट बॉक्स में भी आपने बताना है, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, इसका ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो एज कम्पेयर टू दिस सोडियम एटम, तो न्यूक्लियस ज़्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल कर लेगा। इन दोनों के दरमियान में क्या बन जाएगा बॉन्ड। ठीक है, और ये होगा केमिकल बॉन्ड। ठीक है जी, और इसी तरह से वो, और ये बन गया है बॉन्ड आपके पास, और ये क्या एक्चुअली बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, जो कि एक टेबल सॉल्ट भी है, आयनिक कंपाउंड भी है, और इसको आप लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हो। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये बॉन्ड बना लेगा आपस में, इसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ पास आ जाएगा। ठीक है, और ये अट्रैक्ट कर लेगा। न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा होने की वजह से ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरह से जाके क्या हो जाते हैं आपस में, ये बॉन्ड इस तरह से जुड़ जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा करीब नहीं मैंने बनाया हुआ, थोड़ा सा मैं इसको हिलाने लगी हूँ। ठीक है, मतलब इस तरह से ये बॉन्ड बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाएंगे, और इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर सकते हैं, और इसके आउटर में शेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक स्टेबल आपके पास बन जाएगा एलिमेंट। ओके, इनके स्टेबल आपको कंपाउंड बन जाएगा। ओके देन, आई होप इट्स क्लियर टू यू guys, and if you have any question please comment। ठीक है, और please like and share this video with your friends। और अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।